मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, क्लास 11th, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक सेट ए है 1 2 3, जिसके एलिमेंट क्या है 1 है 2 है 3। एक सेट बी है बच्चों 4 5 6 4 3 5। तो इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिए सिंबल को, यू को आप उल्टा बनाएंगे। जो एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, उसी को इंटरसेक्शन बोलते। तो इसकी डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कॉमन एलिमेंट ही इंटरसेक्शन कहलाता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए भी दो सेट हैं। कॉमन एलिमेंट्स, इन गिवन सेट्स। जो कॉमन एलिमेंट है किसके, इन सेट्स ए बी एंड बी इज कॉल्ड intersection of sets. It is denoted by a intersection B, common element. For example 1 2 3, एक सेट ए है, एक सेट बी 1 ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, ये होता है। अब इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के हेल्प से देख लें। ये एक रेक्टेंगल जो बना हुआ है बच्चों, रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल बोला गया यू। ये सेट ए है, यह एक सेट बी है। इस पार्ट को इंटरसेक्शन बोला जाएगा। जो डार्क कर रहे हैं, देख रहे हो, इसे ए इंटरसेक्शन बी कहते। जैसा भी एक एग्जांपल लिया था, ए 1 2 3 डी सेट है 1 ए का, तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट होंगे। ये ए सेट है जिसके एलिमेंट ए 1 2 3, एक सेट बी है उसका एलिमेंट ए, कॉमन ए 1 था, देखो बेटा 1 इंटरसेक्शन पार्ट में आया, इसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। वेन डायग्राम रहा बच्चों। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो चल रहा है, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 है बच्चों। फाइंड the intersection of each pair of sets। पहला पार्ट है
sets of question वन above। जो पहला बुक में पहला क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। एक सेट एक्स दिया था 1 3 5 का, याद होगा पहला क्वेश्चन 1 2 3 था। इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई 1 क्या हो जाएगा 1 3, यही कॉमन है एलिमेंट। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपको डन कर देना है, क्योंकि उसमें पार्ट थे 4 पार्ट में मैंने 1 कर दिया है, 3 पार्ट आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 6, if a equal to 3 5 7 9 11, b 7 9 11 13, सी सेट दे रखे 11 13 15, सेट डी दे रखे हैं 15 17। पहला पार्ट कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कौन से कॉमन बच्चों 7 9 11 आंसर। सेकेंड पार्ट आपको करना है बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आप निकालें, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी तीनों में कौन से कॉमन है, इसमें देखो कौन से कॉमन है बच्चों, तीनों में कॉमन होना चाहिए 11 11, लेकिन इसमें नहीं। तो भाई कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो भाई हो गया जवाब। अगला फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन सी निकालें, फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी बताएं, सिक्स पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बच्चों, बी यूनियन सी, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में है तो बी यूनियन सी निकालते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं बी यूनियन सी, इनको मिक्स कर दिया गया 7 9 11 13 15। अब इसको ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कौन से कॉमन एलिमेंट 7 9 11। अब इसमें और इसमें देखें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन लेना है तो ये इस प्रकार का 7 नंबर मैंने कर दिया। वो 6 नंबर था बच्चों, 7 नंबर अब आया ए इंटरसेक्शन डी। आप करें 8 नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। जैसे भी हमने 6 किया उसी प्रकार से आप कीजिए, पहले बी यूनियन डी निकालो, जो निकल जाए उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए। अगला क्वेश्चन 9th नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 11 कॉमन था, ले लिया गया। अब बी यूनियन सी निकालें, इन दोनों को मिक्स कर दें 7 9 11 13 15। अब कह रहा है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों को यूनियन करना है
मिक्स कर दें 7 9 11 13 15 आंसर। इस प्रकार से नवा क्वेश्चन, नवा पार्ट समाप्त होता है। 10वां पार्ट आपको स्वयं करना है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कर दीजिए SW। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ ए सच दैट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक सेट दे रखे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स ऑड नेचुरल इंटीजर्स है बच्चों। टी एक सेट है एक्स इज अ प्राइम नंबर फाइंड। अब फाइंड करना वो बात की बात है, क्या फाइंड करना है? नंबर 1 पर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। ये नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट। बी सेट इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 डॉट। सी सेट एन ऑड नेचुरल है 1 3 5 7 9 11 डॉट। डी है प्राइम नंबर्स 2 3 5 डॉट प्राइम नंबर्स। ये हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों? रोस्टर को, सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज कर लिया। अब देखो क्या फाइंड करना था। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, 2 ही कॉमन है, 2 फिर आगे इसमें 4 होगा, यानी इवन नंबर्स मिल जाएंगे 2 4 6 डॉट इवन नंबर्स। यह हो गया सेकेंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन सी, इसको इसके साथ तो ऑड नंबर्स मिल जाएंगे 1 3 5 भाई आठ मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 डॉट सारी गिनतियां हैं, इसमें खाली ऑड नंबर्स हैं। तो कॉमन क्या मिलेगा जाके? ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ये रहा थर्ड पार्ट ए यूनियन डी और ए इंटरसेक्शन डी। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? इसमें तो समस्त नंबर्स हैं, तो प्राइम ही नंबर्स कॉमन मिलेंगे 2 3 5 डॉट प्राइम नंबर्स। फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। बीसी में क्या कॉमन मिलेगा? ये इवन है, ये ऑड है, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो 5। फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी, ये बी है ये डी है, क्या मिलेगा? सिर्फ 2 ही मिलेगा, क्योंकि अब आगे इसमें प्राइम इवन हो और नंबर्स होंगे, ये सिर्फ इवन है, तो क्या मिलेगा बच्चों? 2। अगला क्वेश्चन लास्ट 6 नंबर सी इंटरसेक्शन डी। सी डी में क्या कॉमन मिलेगा? ये आपके 3 5 डॉट प्राइम नंबर्स।
क्यों नहीं मिल पाएगा। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन 8 से पहले कॉन्सेप्ट इसमें हमें ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट के बारे में जानना है। डिसज्वाइंट सेट क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिसज्वाइंट सेट टू सेट इस तरीके के हों, जैसे एक सेट ए है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी। तो इनका जब डिसज्वाइंट निकालोगे तो पहली बात डिसज्वाइंट है क्या। डिसज्वाइंट के लिए बच्चों कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जब निकाला कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दैट इज डिसज्वाइंट सेट। नो कॉमन एलिमेंट गिवन सेट्स, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसी को क्या कहते हैं, डिसज्वाइंट सेट कहते हैं। अब इसे हमने वेन डायग्राम से बना के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए, इसमें एलिमेंट 1 2 3, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट ए बी सी, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस डायग्राम को ही बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, डिसज्वाइंट सेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन 8वां क्या बोल रहा है, which of the following pair of sets are disjoint। देख के बताना है कौन सेट डिसज्वाइंट है। पहला पार्ट है, एक सेट दिया 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number एंड कंडीशन लगी हुई है। तो पहले हम इस सेट को क्या करते हैं, ये तो रोस्टर में दिया ही है, इसे रोस्टर में चेंज करते हैं। नेचुरल है, x की वैल्यू 4 के इक्वल है, 4 से बड़ी है, और 6 के इक्वल है, 6 से छोटी। अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम दे दिया बच्चों ए, इसका नाम दे दिया बी। यहाँ का पर कॉमन एलिमेंट 4 है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4, हेंस it is not disjoint set, डिसज्वाइंट सेट नहीं है। इसका सेकंड पार्ट, बच्चों ए आई ओ यू एंड सी डी एफ, इसमें ई कॉमन है बच्चों, लिखेंगे इसको ए नेम दे देना, बी नेम कर देना, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ई, हेंस इट इज नॉट क्या, डिसज्वाइंट सेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आप स्वयं करें।
x such that x is an even integer। इवन इंटीजर है बच्चों, इवन इंटीजर में जानते हो -2 भी आता। एक ए है, ये सेट बी है, x such that x is an odd integer। स्वाभाविक है, ये इवन है, ये ऑड है, कॉमन तो होगा ही नहीं, यानी डिसजॉइंट है। यस इट इज डिसजॉइंट सेट, मुझे तो बताना था। अब इसमें कौन सी ऐसी गिनती जो कॉमन आ जाए, हो ही नहीं सकता, ये इवन है, ये ऑड है। और चाहे आप इसको रोस्टर में चेंज करें या ऐसे ही बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट देख लें इसका अगले क्वेश्चन के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस क्या होता है बच्चों? जैसे एक ए सेट है 1 2 3 4 का, बी सेट है 3 4 5 का, तो हमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी डिफरेंस ऑफ ए बी इस तरीके से, ये माइनस नहीं बोलोगे, डिफरेंस ऑफ ए बी बोलोगे। अगर बी माइनस ए लिखना हो तो बोलोगे डिफरेंस ऑफ बी ए, इसे क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ ए बी। तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में हो उन्हें कैंसिल कर दो, जैसे 3 3 ये कट गया, बचा क्या ए में 1 2, यही होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कहने का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो उन्हें ले लें, वही डिफरेंस ऑफ ए बी। अगर डिफरेंस ऑफ बी ए निकालना है तो हम उल्टा देखेंगे, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं डिफरेंस ऑफ बी ए, तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, क्या है? 5, यही जवाब। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैं 1 2 क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, बी सेट है 4 8 12 16 20, सेट सी दिया है 2 4 6 8 10 12 14। अब फर्स्ट पार्ट डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ ए बी, तो ध्यान दो 3 इसमें नहीं है, ले लिया, 6 भी नहीं, 9 भी नहीं, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। ये आपका रहा डिफरेंस ऑफ ए बी। इसी प्रकार बच्चों डिफरेंस ऑफ ए सी निकालें। अब ए के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो। थर्ड पार्ट डिफरेंस ऑफ ए डी। फोर्थ पार्ट डिफरेंस ऑफ बी ए। सिक्स पार्ट, फिफ्थ पार्ट डिफरेंस ऑफ सी ए। सिक्स पार्ट डिफरेंस ऑफ बी सी। सेवंथ पार्ट डिफरेंस ऑफ बी डी। एट पार्ट डिफरेंस ऑफ सी बी। नाइन्थ पार्ट डिफरेंस ऑफ सी डी। 10th पार्ट डिफरेंस ऑफ डी सी। इस प्रकार से आप ये करें। अब पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जाता है देना है क्या, स्टेटमेंट में जवाब देना होगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ रियल नंबर्स
real numbers and Q is the set of rational number then बच्चों कुछ हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। क्वेश्चन था इफ R is the set of real numbers and Q is the set of the rational numbers, then what is difference of R Q? समझने वाली बात है बच्चों, ये वैल्यू निकालनी है। और क्या सेट किसका है? रियल नंबर्स। रियल क्या? सब कुछ रियल है। उसमें से क्यू क्या है? रेशनल नंबर्स। अगर रियल से रेशनल लेस कर दोगे तो क्या बचेगा बच्चों? इरेशनल बचेगा। भाई इसमें क्या ऐसे एलिमेंट जो इसमें ना हो? वही तो हुआ डिफरेंस ऑफ आर क्यू। तो ये रियल है, रियल से रेशनल लेस कर दोगे तो आपके इरेशनल बचेंगे। तो डिफरेंस ऑफ आर क्यू इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। आंसर इरेशनल नंबर्स, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट वेदर each of the following statement is true or false। पहला स्टेटमेंट दिया गया है AEIOU and 3,6 are disjoint set। डिसजॉइंट सेट्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट है। तो दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पार्ट 2, 6, 10, 14 एंड ABCD are disjoint set। disjoint set, हाँ बेटा यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट ही है। यस, आगे बढ़े। थर्ड पार्ट 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 15 are disjoint set। चेक करो बच्चों, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, डिसजॉइंट ही है। करेक्ट। अब बुक होगी, 2 स्टेटमेंट बचे हैं, आप ट्रू फॉल्स देख के बता दें। धन्यवाद।